Hello friends, I am Dr. Vineet Sharma from Advanced Hip and Knee Clinic, Chandigarh. I am a specialist in knee and hip replacement with special focus on revision joint surgery. पेशेंट एजुकेशन सीरीज में आज हमारा टॉपिक है नी रिप्लेसमेंट पेशेंट इन ओल्ड पेशेंट्स। नी रिप्लेसमेंट उन पेशेंट्स में जिनकी एज 70 या 75 से ज़्यादा है। आमतौर पे ओल्ड एज पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि आर दे फिट फॉर नी रिप्लेसमेंट, क्या वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सेफली करवा सकते हैं। तो इसका एक ही जवाब है कि एज का नी रिप्लेसमेंट करवाने से कोई रिलेशन नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी एज 80-85 तक है और उन्होंने बहुत ही सेफली नी रिप्लेसमेंट करवाई है। और हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी एज 50-60 ईयर्स होती है और हम उन्हें नी रिप्लेसमेंट करवाने से मना कर देते हैं फॉर मल्टीपल मेडिकल रीजंस। तो एज इज़ नॉट ए डिटर्मिनेंट कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए या नहीं। जब भी पेशेंट जिनकी एज 70-75 से ज़्यादा है वो नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तो उनके मन में कुछ प्रश्न होते हैं। हम पॉइंट बाय पॉइंट उन सब क्वेश्चंस के, उन सब क्वेरीज के आंसर करेंगे। सबसे पहली क्वेरी ओल्ड एज में होती है कि क्या वो उनको सर्जरी के बाद बेड रिडन या आराम करना पड़ेगा कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। लेटेस्ट टेक्निक और टेक्नोलॉजी के साथ आप सेफली और इफेक्टिवली नी रिप्लेसमेंट के कुछ घंटे बाद चल सकते हैं। एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपको कुछ ऐसे पेशेंट्स भी दिखाएंगे जिनकी एज 75 to 80 के बीच में है, जिनको हार्ट की दिक्कत थी, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी और वो सर्जरी के 3 से 4 दिन के भीतर ही बिना वॉकर, बिना किसी स्टिक के आराम से चल सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और घर जा सकते हैं। सेकेंड क्वेरी जो पेशेंट्स के मन में होती है वो होती है रिकवरी टाइम। जैसे कि मैंने पहले बोला, आप घर जा सकते हैं विद इन 3 to 4 डेज ऑफ सर्जरी। आप अपना रूटीन का जो काम है जैसे कि घर रोज़मर्रा का काम करना या लेडीज़ को किचन का थोड़ा बहुत काम करना, वो आप विद इन 7 to 10 डेज शुरू कर सकते हैं। आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं वीक to 10 डेज के बीच में। और टोटल रिकवरी टाइम जो है जैसे कि यंग पेशेंट्स में है, इट इज़ बिटवीन 4 to 6 वीक्स। तीसरा प्रश्न जो लोग पूछते हैं, ओल्ड एज में लोगों को काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं जैसे कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलिटस या हार्ट की दिक्कत और कई पेशेंट्स को किडनी की दिक्कत भी होती है। इन केसेस में हम पेशेंट की सर्जरी से पहले एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के साथ थॉरो प्री ऑप इवैल्यूएशन करवाते हैं जिसमें आपके फुल बॉडी के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट के लिए स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और हार्ट के लिए स्ट्रेस इको करवाई जाती है। जब आप ये सारे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट की क्लियरेंस के बाद आप सेफली सर्जरी करवा सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी टेस्ट में कुछ ठीक ना आए तो 2 ऑप्शंस होती हैं। अगर तो प्रॉब्लम ज़्यादा है तो शायद सर्जरी हम डिले कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर हमें लगे कि पेशेंट की जनरल हेल्थ या मेडिकल कंडीशन एक ही टाइम पे दोनों सर्जरी करवाने के लायक नहीं है तो कई बार हम 75 की एज के बाद पेशेंट का एक टाइम पे एक ही घुटने की सर्जरी करते हैं। उसकी कंप्लीट रिकवरी के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स के बाद हम दूसरे घुटने की सर्जरी कर सकते हैं। एक और कॉमन मिथ जो लोगों के मन में है वो ये है कि ओल्ड एज में क्योंकि उनकी बोन्स काफ़ी वीक होती है जिसे मेडिकली हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उन केसेस में हम नी रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकते। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। बोन्स चाहे वीक भी हों उनको हम प्रॉपर कैल्शियम सप्लीमेंट्स और कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं और सेफली एंड इफेक्टिवली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इन केसेस में की जा सकती है। अगर हमें किसी भी तरह की शंका हो तो हम स्पेशल इम्प्लांट्स जैसे कि वेजेस, ऑगमेंट्स या रॉड्स को यूज़ करके इफेक्टिवली नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लास्ट कंसिडरेशन कई लोगों में होती है कि उनको दोबारा सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये जो रिविजन सर्जरी की जो नौबत आती है ये आम तौर पे ओल्ड एज पेशेंट्स में नहीं आती। जो हमारे लेटेस्ट नी इम्प्लांट्स हैं इनकी जो लाइफ है ये कम से कम 15 से 30 साल के बीच में होती है।
तो दोबारा सर्जरी करवाने की जो नौबत है वो आम तौर पे यंग पेशेंट्स में आती है जो कि काफ़ी एक्टिव होते हैं, जो अपने जॉइंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। तो अगर आपकी एज 70-75 से ज़्यादा है तो आप रिविजन सर्जरी जो है इसके बारे में आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी और क्वेरी है, कोई भी और क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।